आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर और आज हमारा फोकस है बूट स्ट्रैपिंग पर, यानी अपने कारोबार को अपने पैसे से और बिना किसी दूसरे की मदद से चलाना। वैसे बूटस्ट्रैप्ड मॉडल आईटी इंडस्ट्री में कई सारे हैं, लेकिन क्या ई कॉमर्स जैसे कॉम्पिटिटिव कारोबार में जहां ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, ये तरीका अपनाया जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। Mirava.com एक ऐसा ई कॉमर्स मॉडल है जिसकी शुरुआत 2011 में हुई और कंपनी के फाउंडर ने कारोबार में 1 लाख का निवेश किया। जो कमाया वो कारोबार में फिर लगाया। आज बूटस्ट्रैप कर कंपनी 100 करोड़ का रेवेन्यू कमा रही है। ऑनलाइन फैशन स्टोर तो कई हैं, लेकिन हर कोई कमाई नहीं कर रहा। ऐसे में ट्रेडिशनल इंडियन ज्वेलरी और कपड़े बेचने वाला ऑनलाइन स्टोर मिरॉ एक सक्सेस स्टोरी है। 2011 में शैलेश जैन और अनूप नायर, 2 इंजीनियर्स ने मिलकर कुछ कारोबार करने का मन बनाया और इमिटेशन ज्वेलरी ऑनलाइन बेचने की ठानी। 2-3 आइडियाज हमने इटरेट की और ई कॉमर्स एज एन आइडिया लगा कि यार यूएस वगैरह में काफ़ी बड़ा बिजनेस है, इंडिया में कुछ हो सकता है, ई कॉमर्स इंडिया में भी एक बड़ा बिजनेस बढ़ेगा। उस हिसाब से हमने इंडिया में शुरुआत की। बजट बहुत लिमिटेड था, हमें पहले शुरू में ही इन्वेस्टर्स के पास जाना नहीं था, तो हमने सोचा कि यार खुद से ही कुछ ट्राई करते हैं। हमने 50-50 हज़ार खुद के लगाए और वहाँ पे सिंस इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था तो खुद से ही मार्केटिंग हो, डेवलपमेंट हो वगैरह खुद से ही ये किया। आज मिरॉ का टोटल रेवेन्यू 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया है। फाउंडर्स का कहना है कि शुरुआत से ही उनकी ग्रोथ अच्छी रही, क्योंकि उन्होंने कई सारे काम खुद करे और बिना बाहर की फंडिंग के काम किया, जिससे फालतू खर्च पर लगाम कसी रही। आज आप मार्केट में देखेंगे जो भी फंड रेस्ड कंपनी है उनका कॉस्ट स्ट्रक्चर थोड़ा मतलब एक्सपेंसेस इनकम से ज़्यादा रहता है हमेशा। दैट इज़ व्हाट इज़ मतलब मार्केट में वो चल रहा है। अब हमें उससे अलग होना था, हमें कॉस्ट एफिशिएंट कंपनी बनाना था। तब वो करने में बेनिफिट ये है कि आपके पास फंड्स नहीं है दूसरे कंपनी से compete करने को। सो आपको compete करना है कुछ अलग डिफरेंशिएट करके, मतलब आपको कुछ तो अलग करना पड़ेगा, आपको कुछ यूनिक करना पड़ेगा, आपको सब नए टेक्निक्स ढूंढने पड़ेंगे कि आप अपना ग्रोथ कैसे अचीव करें। मिरॉ ने शुरुआत ज्वेलरी से की, लेकिन जल्द ही अपनी कैटेगरी को बढ़ाया, जिससे इनका कस्टमर बेस लगातार बढ़ता रहा। शुरुआती दौर में जो भी मुनाफा हुआ कंपनी ने बिजनेस को बढ़ाने में लगा दिया और अब ये ब्रांड कंज्यूमर्स को वैल्यू फॉर मनी देने के मोटो के साथ चल रहा है। बूटस्ट्रैपिंग में एक एडवांटेज बहुत है कि आपके पास एक टाइम है, आप एक बॉम्ब नहीं रखा हुआ है, टाइम बॉम्ब, जहाँ पे अगर आप 6 महीने में आप अगर कुछ ना कर पाए तो बॉम्ब फटने वाला है और कंपनी बंद होने वाली है। जो आप देख रहे हो कि इवन दो लॉट ऑफ गुड बिजनेसेस आर शटिंग डाउन बिकॉज वीसी फंडेड है और उनकी वीसी के पास भी एक टाइम बॉम्ब लगा हुआ है, चाहे वो 5 साल हो 8 साल हो, तो वो सेम टाइम बॉम्ब फिर ट्रांसफर होता है कंपनीज को। तो वो एक चीज़ काफ़ी हमें बेनिफिट हुई कि हमने अपना टाइम लिया फिगर आउट करने में कि कौन सी कैटेगरीज में हमें खेलना है, किस तरीके से ग्रोथ लानी है। मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में भी ब्रांड ने फूंक फूंक कर कदम रखा और इनका सारा दारोमदार डिजिटल और वर्ड ऑफ माउथ पर रहा। मेनली हम लोग ने काफ़ी मार्केटिंग का स्पेंड जो होता है काफ़ी ब्रांडिंग में खर्च किया जाता है, यानी टीवी एडवर्टाइजिंग का हो या रेडियो एडवर्टाइजिंग, होर्डिंग्स एंड ऑल दिस। यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंस हो जाता है और उनके रिटर्न्स उतने सिग्निफिकेंट नहीं रहते हैं। ये उन कंपनियों के लिए इफेक्टिव है जहाँ पे उन्हें ब्रांड बिल्डिंग पे फोकस करना है, वो एक स्केल पे पहुँच चुके हैं और उन्हें काफ़ी अपना जस्ट हाउस होल्ड नेम बनाना है, लाइक ब्रांड बिल्ड करना है। हम वो स्टेज पे नहीं थे, हम हमेशा से कॉस्ट एफिशिएंट मार्केटिंग करते रहे। डिजिटल मार्केटिंग और मल्टीटास्किंग की वजह से ब्रांड का ROI हमेशा अच्छा रहा और अब ब्रांड का मानना है कि आगे बढ़ने के लिए वो फंडिंग पर भी विचार कर सकते हैं। फंडिंग की जरूरत पड़ सकती है। हमारे पास ऑफर्स भी आए हैं फंडिंग के लिए, हमारे पास एक्विजिशन ऑफर्स भी आए हैं जो हमने आज तक ना बोला है। आर होप इज कि हम खुद से एक बड़ा बिजनेस बना पाए। हमें जब लगा कि नहीं फंडिंग की जरूरत है और हमें पता है हम चाहते कि 2018 तक एटलीस्ट हम 1500-1800 करोड़ के मार्क के करीब पहुंच सके। 2018-19 तक ये दोनों फाउंडर्स मिरॉ को 1500 करोड़ की कंपनी बनाना चाहते हैं, जिसके लिए इन्हें साल दर साल 3 गुना ग्रो करना ही होगा। मिरॉ अपनी ये रफ्तार बनाए रखने के लिए अपने वेंडर बेस
और कंज्यूमर लॉयल्टी को बढ़ाने के इरादे से कई कदम उठा रहा है। इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर।